साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। संघ प्रमुख मोहन भागवत आखिरकार अपने ही बयान से पलटी मार गए। 26, 27, 28 अगस्त तक भारत मंडपम दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की व्याख्यान माला चली और तीसरे दिन 28 अगस्त की शाम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा अपने ही बयान से पलटते हुए नजर आए। संघ प्रमुख से 218 सवाल पूछे गए। उन्होंने लगभग 3 घंटे तक पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर दिया और इन्हीं उत्तरों के बीच में उन्होंने जिस तरह से अपने बयान से पलटी मारने का काम किया, उससे मीडिया और समाज स्तब्ध रह गया। मोहन भागवत ने अभी थोड़े समय पहले महाराष्ट्र में मोरोपंत पिंगले को याद करते हुए एक पुस्तक का उद्घाटन करते हुए, विमोचन करते हुए कहा था कि जब 75 साल के हो जाइए, लोग सम्मान देने लगे तो कुर्सी और किसी और के लिए खाली कर देनी चाहिए। आज उस बयान से पलट गए और उन्होंने कहा कि कोई रिटायर्ड नहीं होगा। ना मैंने ऐसा कहा था, ना कहेंगे। उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया अपने ही बयान को। हंसी का पात्र बन गए मोहन भागवत। नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ते हुए पलटू राम बन गए मोहन भागवत। मोहन भागवत ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने की जरूरत नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। सवाल उठता है कि जब भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग तमाम शहरों में शपथ क्यों खा रहे हैं? मार डालने, काट डालने की बातें क्यों कह रहे हैं? क्या इसका उत्तर मोहन भागवत देंगे? मोहन भागवत को पता है कि यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, संविधान को नहीं हटाया जा सकता है और बिना संविधान को हटाए हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे में आरएसएस, जिसका गठन 1925 में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किया गया था, 100 सालों तक वह हिंदू राष्ट्र नहीं बना सका और अब अपनी मर्यादा को बचाने के लिए कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तो भारत पहले से ही, अगर पहले से है तो तमाम शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, तमाम भगवा गैंग के लोग हिंदू राष्ट्र का राग क्यों अलाप रहे हैं? इसका उत्तर मोहन भागवत को देना चाहिए। उन्होंने कहा संघ और बीजेपी में मतभेद है। सार्वजनिक तौर पर मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच घमासान चल रहा है। संघ बीजेपी में मतभेद तो है, लेकिन मनभेद नहीं है। मतभेद है, मनभेद नहीं है। कहाँ का तर्क है ये? कहाँ की शब्दावली है? जब मतभेद होगा तो मनभेद होगा और मनभेद होगा तो मतभेद होगा। सीधी सी बात है। लेकिन मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी और संघ के घमासान को छुपाते हुए नजर आए, मनभेद के पीछे खड़े होकर। उन्होंने डेमोग्राफी की बात किया कि डेमोग्राफी बदल रही है, यानी
जनसंख्या कम हो रही है। भारत सरकार का आज से नहीं, कई दशक पहले से मानना है कि 2 औलादें होनी चाहिए। हम दो, हमारे दो का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के जमाने में, और उस नारे पर अभी भी भारत सरकार चल रही है। लेकिन मोहन भागवत ने कहा कि 2.1 की फर्टिलिटी रेट अगर नहीं होगी तो मानवता विलुप्त हो जाएगी, यानी भारत से जनसंख्या खत्म हो जाएगी। इसलिए 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। बच्चे पैदा करना या ना करना, या ज्यादा करना या कम करना, अब संघ के निर्देश के अनुसार से करना होगा। क्या जो लोग 3 बच्चे नहीं पैदा करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा, या उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, या उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा? कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। 2 बच्चे का सिद्धांत हम समझते हैं सही है। इससे संतुलन बना रहेगा जनसंख्या में, न जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी और न घटेगी। लेकिन 3 बच्चे या 4 बच्चे या इससे अधिक जब मुसलमान पैदा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पेट में दर्द होता है। और अगर जब हिंदू भी इतने ही बच्चे पैदा करने लगेंगे तो इस देश की जनसंख्या ऐसे ही दुनिया की नंबर 1 जनसंख्या भारत की है, तो नंबर 1 से भी आगे निकल जाएगी। चीन को जनसंख्या के मामले में भारत ने पीछे छोड़ दिया है। सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत है, और ऐसे में अगर 3 बच्चे पैदा करेंगे तो क्या उन्हें खाने पीने रहने नौकरी का इंतजाम मोहन भागवत करेंगे, या फिर दर दर की ठोकरें खा करके भीख मांगेंगे, बेरोजगार रहेंगे और असामयिक मौत से, भूखमरी से मर जाएंगे? यही चाहते हैं मोहन भागवत। राम मंदिर आंदोलन जब खत्म हुआ था, मंदिर बन गया था, उद्घाटन हो गया था, तो इन्हीं मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवालय, शिवलिंग की तलाश क्यों? याद रहे कि संभल में और कई अन्य जगहों पर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश करने के लिए खुदाई का अभियान चलाया गया था। उस समय मोहन भागवत ने कहा था, हमारी जो मांग थी, राम मंदिर बन गया है बाबरी मस्जिद की जगह पर, अब हमें और कोई मंदिर नहीं बनाना है, और हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशना गलत है। यह बात खुद मोहन भागवत ने कही थी, और पूरा हिंदू समुदाय मोहन भागवत के खिलाफ हो गया था, आग बबूला हो गया था। मोहन भागवत को गालियां दिया जा रहा था, सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। वही मोहन भागवत आज फिर पलटी मार गए, और अब वह कह रहे हैं कि राम मंदिर तो अयोध्या में बन गया, बाकी 2 और काशी और मथुरा पर भी अपना अधिकार जताते हुए नजर आए। यानी जो हुड़दंग, जो कत्लेआम राम मंदिर के लिए हुआ, वही कत्लेआम, वही हुड़दंग, वही दंगा काशी और मथुरा के लिए करने का इरादा है। याद रहे, आरएसएस एक आतंकी संगठन के रूप में माना जाता है। कांग्रेस के नेता तो इन्हें आतंकी संगठन कहते ही हैं। दुनिया के कई देशों में इन्हें आतंकी के रूप में जाना जाता है। तो फिर से यू टर्न लेना या पलटी मार जाना क्या सही है? क्या फिर से काशी और मथुरा में दंगे होंगे, मस्जिद गिराए जाएंगे, मंदिर बनाए जाएंगे? ऐसा तो कानून भी नहीं होने देगा। 1991 में जो
वर्शिप एक्ट बना था, उसके तहत अब कहीं पर भी मस्जिद को ढहाया नहीं जा सकता है। कानून बना हुआ, क्या उस कानून से बड़े हो गए हैं मोहन भागवत, जो काशी और मथुरा पर दावा ठोक रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हमें लगता है कि आरएसएस को अगर काशी और मथुरा भी मिल जाएगा तब भी यह बाकी देश की 3000 मस्जिदों पर दावा ठोकेंगे और हिंदू मुस्लिम एकता के दुश्मन बने रहेंगे। हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करके वोट हासिल करने का जो अभियान नरेंद्र मोदी ने चलाया था, उस अभियान को मोहन भागवत आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। भाषा विवाद पर उन्होंने कहा कि भारत की हर भाषाएं जरूरी हैं। ठीक कहा उन्होंने, भारत में कई भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हिंदी भाषा है, संस्कृत है, उर्दू है, सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। देश की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं, उन्होंने कहा, लेकिन व्यवहार की भाषा विदेशी भाषा नहीं होनी चाहिए। विदेशी भाषा से उनका अर्थ अंग्रेजी और उर्दू से था। उर्दू को विदेशी भाषा मानते हैं, मुसलमानों की भाषा है और मुसलमान स्वदेशी नहीं है, विदेशी हैं। अंग्रेजी स्वदेशी नहीं है, विदेशी है। अंग्रेज लेकर के आए थे अंग्रेजी को। हम पूछते हैं कि भारत की क्या प्रगति, वैज्ञानिक सोच, रिसर्च, पढ़ाई नहीं रुक जाएगी बिना अंग्रेजी के? अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी भाषा वैश्विक भाषा है। भारत में ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में अंग्रेजी बोली जाती है, लेकिन अंग्रेजी का विरोध करने का मतलब है वैज्ञानिक सोच का विरोध करना। तो क्या मोहन भागवत वैज्ञानिक सोच का विरोध कर रहे हैं, शिक्षा का विरोध कर रहे हैं? इनडायरेक्ट रूप से जरूर विरोध कर रहे हैं। आरक्षण के मामले पर फिर पलटी मार गए। 2015 में इन्हीं मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा का अर्थ हुआ कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। और बिहार चुनाव के समय उन्होंने कहा था, इसलिए बिहार में बड़ी प्रतिक्रिया हुई और भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं मिल सकी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकी। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू यानी नीतीश की पार्टी, लालू और नीतीश ने मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि कुछ समय बाद फिर से वह भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और अभी तक मौजूद हैं, पलटी मार के लिए कुख्यात हैं। और वही मोहन भागवत जो 2015 में आरक्षण का विरोध किए थे, आज समर्थन करते हुए नजर आए। कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद इन्होंने कहा था कि हमने 2000 साल तक पिछड़ों को, दलितों को का शोषण किया है, गुलाम बनाए रखा है, उनकी हकमारी की है, तो उन्हें कम से कम 200 साल तक आरक्षण देना चाहिए। लेकिन आज उन्होंने कहा कि 1000 साल तक आरक्षण देना चाहिए। तो मोहन भागवत अपने ही कथन पर अडिग नहीं होते हैं। इन्होंने एक बार नहीं दसियों बार कहा है कि भारतवासी, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो, सबका डीएनए एक है। अगर सबका डीएनए एक है तो मुसलमानों को जानी दुश्मन क्यों मानते हो? बौद्धों के खिलाफ क्यों हो? ईसाइयों से
बैर क्यों रखते हो, इस सवाल का जवाब मोहन भागवत को देना चाहिए। अगर सबका डीएनए एक है तो मुस्लिम समाज में शादी कीजिए, नीची जातियों में, दलित समाज में, शेड्यूल्ड ट्राइब में शादी कीजिए, पिछड़ी जातियों के लड़कों के साथ अपने बेटियों की शादी कीजिए, तब समझेंगे कि सबका डीएनए एक है और सभी भारतवासी एक हैं। लेकिन क्या आरएसएस ऐसा सोचता है? कतई नहीं। आरएसएस का हिंदू राष्ट्र बनाने का मंतव्य ही यही है कि फिर से वर्ण व्यवस्था को लागू किया जाए, संविधान को हटा करके फिर से मनुस्मृति को लागू किया जाए। तो एक साथ दोहरे बयान नहीं चल सकेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता, सभी भारतीय एक हैं, सबका डीएनए एक है। और यही मोहन भागवत उसी समय काशी और मथुरा की डिमांड करते हैं, उसके लिए आंदोलन मार काट करने की बात करते हैं। तो कैसे माना जाए कि हिंदू मुस्लिम की एकता रह पाएगी? मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, इस देश से खदेड़ने के लिए CAA NRC लाया गया था। बजाब्ता कानूनन उन्हें इस देश से निकालने की साजिश रची गई थी, लेकिन वह साजिश कामयाब नहीं हो पाई। तो CAA NRC को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। मोहन भागवत से पूछा गया कि उनका फ्यूचर का प्लान क्या है, तो उन्होंने कहा कि यह संघ सुनिश्चित करेगा कि हमें फ्यूचर में, भविष्य में क्या करना है। मोहन भागवत एक ऐसे शख्स हैं, मोदी का भी नाम लिया जा सकता है, जिनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, इसी पर कल वह अड़े रहेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी कभी भी पलटी मार सकते हैं, इसलिए इनके किसी भी वाक्य, किसी भी शब्द पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए और हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। अवसर मिलते ही यह संविधान हटाना चाहते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस के 100 साल पूरे हो चुके हैं और इन 100 सालों में भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।